अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर दो चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। एक तो तमाम ख़वातीन जो तहरीक इंसाफ की थी, 13 के करीब ख़वातीन हैं, जिनमें सनम जावेद साहिबा हैं, खदीजा शाह साहिबा हैं, तैयबा राजा साहिबा हैं, सबूही साहिबा हैं, आलिया हमज़ा साहिबा हैं। ये केस बड़ा हाईलाइटेड केस है और ये आपको पता है कि ये इस तरह का रिमांड था इनका कि दिन के टाइम ये पुलिस की कस्टडी में होती थी और शाम को ये जुडिशल कस्टडी में भेज दी जाती थी। आज उनकी हियरिंग थी और वहाँ से हसाम राना साहब रिपोर्ट करते रहे। आज हिज रिपोर्टिंग जो डिटेल्स हैं मैं वो थोड़ी सी आपके सामने रख दूँगा। और सेकेंडली अता तारड़ साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इनकी स्टेटमेंट्स एंड करंट पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस बड़ी इंटरेस्टिंग है सिचुएशन एट दिस टाइम। पहले केस की बात कर लेते हैं। सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब ही इन तमाम ख़वातीन को, ये 13 ख़वातीन हैं नाजरीन, मरीम मज़ारी साहिबा हैं और बाकी नाम मैंने आपको गिनवाए हैं, सबूही साहिबा और इस तरह ये 13 ख़वातीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो सानिया 9 मई के सारे इंसिडेंट में गिरफ़्तार हुई हुई हैं और इनके ऊपर पहले ये हिरासत में रही। उसके बाद इनको लास्ट टाइम में जो हियरिंग थी 5-6 दिन पहले, तब इनको फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए और फ़ोन्स रिकवर करने के लिए इस किस्म के रिमांड में दिया गया था कि दिन के टाइम ये थाना लिटन रोड शिफ्ट कर दी जाती थी, पुलिस वहाँ पर इंक्वायरी करती थी, इन्वेस्टिगेशन करती थी और शाम को ये लोग जेल में शिफ्ट कर दिए जाते थे। आज इनकी पेशी थी। सो अब से कुछ देर पहले, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अब से कुछ देर पहले इन ख़वातीन को पेश किया गया है जज साहिबा के सामने। तो आयो ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, और उन्होंने दोबारा से इस्तदा की कि जी हमें जिस्मानी रिमांड मज़ीद चाहिए अभी। तो जज साहब ने पूछा कि अब क्यों जिस्मानी रिमांड चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा जी हमें जिस्मानी रिमांड इसलिए चाहिए कि इनके पास डंडे हैं, हमने वो डंडे रिकवर करने हैं। उनके कौन से डंडे हैं इनके पास? कि जी हमें इतला मिली है कि सन है 9 मई को गिरजा चौक के अंदर एक पेट्रोल पंप है। हम लाहौर के जितने रिहायशी हैं और स्पेशली डिफेंस और कैंट के जितने रिहायशी हैं वो तमाम लोग जानते हैं कि गिरजा चौक कोर कमांड हाउस से थोड़ा सा पीछे आए तो वहाँ पर एक गिरजा चौक उसको कहते हैं, जहाँ स्कूल भी हैं और वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है पीएसओ का। उस पेट्रोल पंप के करीब ये ख़वातीन को देखा गया था और इन ख़वातीन के पास डंडे थे, हमने वो डंडे रिकवर करने हैं। लेकिन जज साहिबा ने वो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी आप अभी तक कुछ रिकवर नहीं कर सके इन ख़वातीन से, आपने फ़र्दर क्या रिकवर करना है? तो लिहाजा मैं इनको जुडिशल कर रही हूँ। अब जुडिशल कस्टडी का क्या मतलब होता है वो आप लोग, अब इतना तो तहरीक इंसाफ का वर्कर या आम पाकिस्तानी जो है वो भी पिछले कुछ दिनों के अंदर इतनी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि वो भी समझ गए हमें कि जुडिशल का मतलब ये है कि अब इन ख़वातीन की बेल अप्लाई करना आसान हो जाएगा, इनकी ज़मानतें अप्लाई करना जो है वो आसान हो जाएगा और ऐसा जिनके ऊपर कुछ अभी तक मिला नहीं है अगर, तो इनको ज़मानतें मिल भी जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली गालिबन इनको ज़मानतें मिल भी जाएंगी क्योंकि अभी तक तो कुछ भी साबित नहीं हो सका। लेकिन लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि जो रिमार्क्स थे जज साहिबा के और जो हियरिंग के अहवाल था उससे थोड़ा सा जो फाइनल आया था डिसीजन वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। अभी रिटन डिसीजन नहीं आया जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन ये समात का अहवाल है जो मैंने एग्जैक्टली आपको बताया है। तो मुझे हसाम साहब बता रहे थे साथ साथ, तो मैंने एग्जैक्ट वो सिर्फ रिपोर्ट किया है आपको कि जनाब लगता नहीं कि उनको जो वो आगे फर्दर जिस्मानी रिमांड मिलेगा। जज साहबा ने इनकार कर दिया है, लिहाजा उनको जुडिशल कर दिया जाएगा। जुडिशल कर देने का मतलब ये है कि जनाब उसके बाद उनकी फ़र्दर प्रोसेस जो है वो ज़मानतें शमानतें अप्लाई करके तो फिर केस चलता रहेगा। ऑब्वियसली ज़मानतों के बाद भी केस चलता रहता है, ये नहीं है कि ज़मानतें होगी तो उनकी बेल कन्फर्म होगी एंड दे आर आउट विद। नो, काफ़ी सारी ख़वातीन हैं जो पहले भी बाहर आ चुकी हैं और उनके केसेस अभी भी चल रहे हैं, वो ज़मानतों पर रिहा हुई हैं लेकिन उनके केसेस चल रहे हैं, वो अपनी पेशियाँ भुगत रही हैं। वो जो एक लीगल प्रॉस्पेक्ट है या लीगल एक कोर्स है, लीगल वे है, उसको वो तमाम ख़वातीन तहरीक इंसाफ की ऑलरेडी फॉलो कर रही हैं और इसी किस्म का कुछ सिनेरियो ये भी होगा। अब आ जाइए सेकंड स्टोरी के ऊपर। तो अता तारड़ साहब की एक स्टेटमेंट अभी कुछ देर पहले मेरी नज़र से गुजरी है। कमाल का मुल्क है ये हमारा, अल्लाह पाक इसको क़यामत तक सलामत रखे। और बस अजीब अजीब सी चीज़ें और हरकतें होती हैं इस मुल्क के अंदर। अता तारड़ साहब सलाम पेश कर रहे हैं उन तमाम लोगों को कि जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप में चले गए हैं। अली जैदी साहब का नाम लेते हैं, फवाद चौधरी साहब का लेते हैं, इमरान इस्माइल साहब का नाम लेते हैं और कहते हैं जी मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़कर जहांगीर खान तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसके ऊपर मेरे जहन में तो पहले से ये चीज़ चल रही थी कि जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप जो है ये मुस्लिम लीग नून का बी ग्रुप होगा। ये कोई नई सियासी जमात है सच नहीं आ रही है, ना ही इनमें कोई इस तरह के लोग हैं कि जो बहुत मार्जिन से इलेक्शन जीत जाएंगे एंड ऑल दैट। नो,
क्योंकि जितने लोग गए हैं ये इमरान खान का वोट बैंक साथ नहीं ले जा सके। इनमें से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जो इमरान खान का वोट बैंक अपने साथ ले जाए तहरीक इंसाफ का, और वो जाकर विनिंग पोजीशन में चला जाए। तो मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है, मेरी ज़ाती राय ये है, क्योंकि आज भी अता तारड़ साहब ने कहा जी हमारा बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है जहांगीर खान तरीन साहब के साथ। अब अलीम खान नून लीग के साथ क्या ताल्लुक था जब ये नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें होती रही एंड ऑल दैट, और उसके बाद अब आप जब तरीन साहब, अलीम खान साहब, अली जैदी साहब, फवाद चौधरी साहब, ये तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं। 120 के करीब रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, छोटे मोटे मिलाकर भी और बड़े मिलाकर भी 120 के करीब वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं, और अब वो जहांगीर खान तरीन की पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो इसको मेरी ज़ाती राय ये है कि ये जो 120 के करीब लोग हैं और बाकी सारी तरीन साहब के जो पहले अपने नुमान लंगड़ियाल और वो सारा ग्रुप जो इनका पुराना है, ये तमाम का तमाम ग्रुप एक फैसिलिटेटर होगा। ये सिर्फ नून लीग को इलेक्शन जीतने में और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जीतने में मदद फराहम कर सकता है। ये खुद से इलेक्शन तो नहीं जीत सकते। बहुत कम सीटें होंगी इनमें। मैं एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करूंगा एक आधे दिन के अंदर। हम वर्किंग ऑन दैट, रिसर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर कि ये कितने इलेक्टेबल्स हैं और कितने लोग हैं जो सीटें निकाल सकेंगे तहरीक इंसाफ के अलावा। क्योंकि मुझे तो आज भी याद है फवाद चौधरी साहब बार बार खुद कहा करते थे कि ये इमरान खान के अलावा हम लोग तो कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। तो अब अगर कल तक आप ये कहते रहे हैं कि आप इमरान खान के अलावा कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, तो क्या जहांगीर खान तरीन के जहाज़ में उड़कर आप तमाम लोगों ने चीनी मुफ्त मुहैया करनी है पूरे पाकिस्तान में वोटर्स को, कि हो सकता है चीनी का नाती वोट पे आ जाए? क्योंकि और तो इस पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा मंशूर नहीं है, कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई भी ऐसे लीडर्स नहीं है जो माजी में इतना अच्छा परफॉर्म कर चुके हुए हैं जिनके पीछे कौम चल पड़े। जहांगीर खान तरीन साहब उस स्टैचर के लीडर तो नहीं है, अलीम खान साहब उस स्टैचर के लीडर तो नहीं है। दौलत होगी, बहुत ज़्यादा दौलत होगी, लेकिन कोई भी शख्स इस तरह का तो नहीं है कि जो जनाब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर या उस ट्रैक के ऊपर लेकर चला जाए कि जहाँ पर वो कहें कि जी यस कौम आपके पीछे खड़ी हुई है। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। यहीं पर एक और रेलेवेंट स्टेटमेंट है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं शेखपुरा से, और उनकी स्टेटमेंट बहुत रेलेवेंट है। वो फरमाते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके शवाहिद नहीं मिले हमें कि वो सानिया 9 में किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो, लिहाजा उनको रिहा जब किया गया तो उसके ऊपर उनकी स्टेटमेंट आई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के कोई शवाहिद नहीं मिले कि वो सानिया 9 में इन्वॉल्व हो। इसी तरह की कहानी कल से लाहौर में एक चल रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो चाहते हैं या उनकी ख्वाहिश है या उनको ये ऑफ़र किया गया है कि इमरान खान साहब को स्टेप बैक करवा लें, तहरीक इंसाफ की बागडोर आप संभाल लें। फिर ना अगर ये इस तरह काम बनता है किसी का तो बना लें, लेकिन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रोड पे निकल जाइए, किसी छोटे शहर में, किसी बड़े शहर में, छोटे देहात में, किसी कस्बे में, कहीं पर भी निकल जाइए तो आप एक चीज़ को जहन में ज़रा ओपन माइंडेड होकर जाइए कि क्या, आप सवाल पूछिए, लोगों से बात कीजिए कि क्या इमरान खान को माइनस करके वोट तहरीक इंसाफ को आप डाल सकते हैं कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब या और कोई ग्रुप आ जाता है, बागडोर संभाल लेता है पार्टी की और माइनस इमरान खान हो, तो क्या तहरीक इंसाफ को वोट देंगे? तो 99.99% लोगों का एक ही कहना होगा कि माइनस इमरान खान देयर इज़ नो पार्टी। अगर तहरीक इंसाफ में से इमरान खान को माइनस करते हैं तो कोई तहरीक इंसाफ भी नहीं है। मतलब कि वोटर किसी और को एक्सेप्ट करने के मूड में ही नहीं है। तहरीक इंसाफ का मतलब इमरान खान है और इमरान खान का मतलब तहरीक इंसाफ है। लेकिन तोड़ फोड़ का सिलसिला अभी भी जारी है। लोग आज भी टिकट होल्डर जो है वो कुछ मज़ीद, मेरी इत्तला आती हैं कि अनाउंस करेंगे कि जी हमने पार्टी छोड़ दी, और उसके बाद प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। एज सच उसके बाद कोई प्रेशर बचने की कोई समझ नहीं आती, कोई रीज़न नहीं बचती कि जब पार्टी ख़त्म हो गई तो विक्टिमाइज़ किसको करेंगे आप सियासी तौर के ऊपर। और वैसे ही अता तारड़ साहब तो आप सबको सल्यूट पेश कर रहे हैं, तो आपको सलाम पेश कर रहे हैं। तो दैट इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान कि यहाँ पर दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है, दोपहर में क्या होता है, कुछ समझ नहीं आती। एक पिछला वीक सिर्फ आप देख लीजिए ना, उस एक वीक के अंदर क्या क्या हुआ है। यहाँ पर मूसा विक साहब की ट्वीट में मेंशन करना चाहूँगा कि जहाँ पर 13 पार्टियाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकी तहरीक इंसाफ का, वहाँ पर 14 भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मूसा विक साहब से एक इख्तलाफ मैं करना चाहूँगा इसके ऊपर कि एट दैट टाइम आपकी पार्टी के लीडरान आपके साथ खड़े हुए थे। अब पार्टी टूट फूट का शिकार है। अब सवाल सिर्फ एक है कि क्या आपकी पार्टी के लोगों को, जिनको भी टिकट अब इमरान खान साहब कल को देंगे, उनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त होगी? क्या वो फील्ड में निकल कर इलेक्शन कैंपेन कर सकेंगे? क्या कोई बंदा फ़ख्रिया बता सकेगा जिस तरह माजी में बताते थे कि जनाब मैं तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर हूँ, मैं इमरान खान का खिलाड़ी हूँ? दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क। क्योंकि बज़ाहिर हालात इस तरह के लग रहे हैं और हालात इस तरह के बन गए हैं इस मुल्क के अंदर कि तहरीक इंसाफ का जो बंदा टिकट भी लेगा ना, उसके ऊपर भी लंबे चौड़े केसेस और मुकदमे होंगे
और मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि इस मुल्क के अंदर उन केसेस और मुकदमों को फेस करते हुए कोई बंदा इलेक्शन लड़ सकेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।